हालेलुया। तो मेरे बताने का यहाँ पर मतलब ये है कि हम अगर कोई भी काम को करते हैं, किसी भी काम को करने का हमारा नज़रिया दो ही तरह का होता है। या तो हमारा जो दृष्टिकोण परमेश्वर के दृष्टिकोण के अनुसार होता है, या तो फिर हमारा जो दृष्टिकोण होता है वो मनुष्य के दृष्टिकोण से होता है। अब चुनाव हमारे हाथ में है कि हम कौन सा दृष्टिकोण को हम चुने। लेकिन इसमें सबसे बेहतर बात ये है कि हम चुनते क्या हैं। मैक्सिमम लोग जो है उनको पता ही नहीं कि परमेश्वर का दृष्टिकोण क्या है, जानना ही नहीं चाहते। उनको ये लगता है कि जो हम सोचते हैं या जो हम करते हैं वही बेहतर है। लेकिन आपको जरूर ये जानना चाहिए कि परमेश्वर का दृष्टिकोण क्या है। अगर आप किसी चीज में परेशान हैं, किसी चीज में अगर आप फंसे हुए हैं, कोई परेशानी में है, तो हम उस समय क्या करते हैं, तुरंत उस समस्या से निकलने के लिए हम क्या करते हैं, एक मनुष्य के दृष्टिकोण से क्या है अपने काम को करना चालू कर देते हैं, मैक्सिमम लोग। लेकिन परमेश्वर के दृष्टिकोण से अगर आप सोच के देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। हालेलुया। और आज तो ये विषय नहीं है बताने का कि हम समस्या में पड़ते क्यों हैं। सबसे मजे की बात तो यही है कि हम समस्या में पड़ते ही क्यों हैं। लेकिन हाँ, समस्या हमारे जीवन का क्या है, एक पार्ट है। आप कभी भी किसी भी समय कई क्षेत्र में आप समस्या में पड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ महत्वपूर्ण बात ये है कि आप जो ये समस्या है इसका समाधान को आप परमेश्वर के दृष्टिकोण से कर रहे हैं कि एक मनुष्य के दृष्टिकोण से कर रहे हैं। आपको जरूर इस बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो आज जो अपने जीवन में समस्याओं से परेशान है, उसका मेजर कारण एक ही है। उसका मेजर कारण ये है कि उन लोग अपनी समस्याओं को जो है उसको हल तो जरूर कर रहे हैं, अपने समस्याओं में जूझ रहे हैं, अपनी समस्याओं में लड़ रहे हैं, लेकिन उस समस्या का समाधान को वो मनुष्य के दृष्टिकोण से कर रहे हैं। अगर आपको आपकी समस्या का समाधान को बेहतर तरीके से करना है और आपको आपकी समस्या का समाधान को ऐसा करना है कि वो समाधान आपको अच्छा रिजल्ट दे, तो आपको एक बार जरूर परमेश्वर की दृष्टिकोण में देखना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर की दृष्टिकोण से अपनी समस्या को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इससे हमको कैसे लड़ना है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जो अपने जीवन में परेशान हैं उसका कारण यही है। उनकी समस्या जो है, छोटी समस्या बड़ी होते जाती है। उन लोग सोचते हैं कि मैं ये समाधान आज करूंगा, लेकिन वो कोई और समस्या में बदल जाता है। हालेलुया। तो ये जो सारा सर्कमस्टेंसेस जो है ना, ये वही है कि हम मनुष्य के दृष्टिकोण से सोचते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन पे अगर हम ध्यान देंगे तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, एक बार थोड़ा आप बाइबिल होगा तो बाइबिल में एक बार आप लूका रचित सुसमाचार को निकालेंगे। लूका रचित सुसमाचार क्या बोलता है, मैं थोड़ा यहाँ देख के पढ़ता हूँ। उसमें लिखा है, उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्यों के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है जो मनुष्य की दृष्टि में महान है परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग जो हैं मनुष्य की दृष्टि में जो चीज महान है उस काम को करने में लगे हुए हैं। उनको ये लगता है कि मनुष्य की दृष्टि में जो काम है ना उसको मैं करूं, मनुष्य की दृष्टि में जो काम अच्छा है उसको करके मैं क्या कर लूं, अपनी समस्या से बाहर आ जाऊं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर के वचन पे अगर आप ध्यान लगाओगे तो आपको समझ में आएगा। परमेश्वर का वचन जो है यहाँ एक गंभीर बात को बोलता है जिसको सुन के आपको समझ में आएगा कि मनुष्य के जो दृष्टि में जो महान बातें हैं, मनुष्य की दृष्टि में जो महान नजर आता है वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। हालेलुया। कहीं आप गलती से, कहीं आप अनजाने में, कहीं आप मनुष्य की दृष्टि में जो महान काम को कर तो नहीं रहे हैं। हालेलुया। अगर आप कर रहे हैं तो इस वचन को ध्यान से अपने जहन में डाल लीजिए
क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जो मनुष्य की दृष्टि में जो महान काम है, परमेश्वर की दृष्टि में वो घृणित काम है। हालेलुया। आज कई लोग जो है इस तरीके से फंस चुके हैं, वो घृणित काम को कर रहे हैं। हालेलुया। तो आज अगर आप समस्या में हैं किसी भी तरीके की और समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो एक बार जरा नजर आप डाल के देखिए, कहीं आप मनुष्य की दृष्टि में जो अच्छा और महान काम है उसको तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप मनुष्य की दृष्टि में महान और अच्छा काम कर रहे हैं, हो सकता है वो परमेश्वर के दृष्टि में घृणित हो, जिस कारण से आपका जो काम है वो अटक जा रहा है, जिस कारण से आपका काम बन ही नहीं रहा है, जिस कारण से आप समस्या से बाहर ही नहीं निकल पा रहे हो, आप जहां के तहीं पड़े हुए हो, आपका कोई भी चीज बन ही नहीं पा रहा है। आपको लग रहा है मैं तो अरे अरे महान लोगों की बात मान के इस काम को कर रहा हूं, अरे ये महान लोग का काम बात को भी मानने के बावजूद मेरा काम नहीं हो पा रहा। हालेलुया। इस फील्ड में ये मास्टर है, इसका बात को मान के मैंने इस काम को किया, हालेलुया, फिर भी मेरा काम नहीं हो पाया। हालेलुया। हो सकता है आप इस तरीके के नजरिए से जो है गुजर रहे होंगे। हालेलुया। समस्या आपकी कोई भी हो सकता है आपकी समस्या छोटी हो या हो सकता है आपकी समस्या बड़ी हो। आपकी समस्या को जो है आप जानते हैं, भली रीति से जानते हैं। आपकी समस्या आप किस दृष्टिकोण से उसको देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे जीवन में समस्या कम या ज्यादा होते रहता है। समस्या नहीं रहेगा ये भी मैं नहीं बोल सकता, लेकिन आप अपनी समस्या को अपने जीवन में किस दृष्टिकोण से देखते हैं, परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखते हैं कि मनुष्य के दृष्टिकोण से देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको मैं पूरे एग्जाम्पल से और सारे बातों से बता पाऊं, ताकि आप जो है परमेश्वर के दृष्टिकोण से चीजों को देख पाए। हालेलुया। परमेश्वर के दृष्टिकोण से आप चीजों को अगर देखेंगे, हालेलुया, तो आपको सारा चीज समझ में आने लगेगा। हालेलुया। आपने हम बाइबल्स थोड़ा देखेंगे तो आपको और भी अच्छा जो है ना सारा बात क्लियर होते जाएगा। आपने सब रूत के किताब को आप सब ने पढ़ा होगा। हालेलुया। एक बार निकालेंगे रूत का किताब को, आप निकालिए, तब आपको समझ में आएगा कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। आप एक बार देखिए निकाल के रूत का किताब अध्याय 1 को आप निकालेंगे तो यहां पर यह लिखा हुआ है, जिन दिनों में न्यायी लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। मतलब यहां पर जो बात हो रहा है, रूत का किताब जो के बारे में जो बात हो रहा है, ये उस टाइम का बात है। मतलब रूत का किताब जब लिखा गया या रूत का जो टाइम था वो वही टाइम था जब न्यायियों का टाइम था। ये दोनों टाइम एक ही था, मतलब है ना। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि न्यायी लोग उस समय न्याय करते थे, मतलब न्यायियों का जो टाइम था ना, उसी टाइम जो है ना ये रूत का टाइम था। हालेलुया। और यहाँ पर जो ये न्यायियों का टाइम में और ये रूत का जो किताब को हम देख रहे हैं, यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि यहाँ पर बहुत बड़ा अकाल पड़ा करके। यस, छोटा नहीं था, बड़ा अकाल पड़ा था। ऐसा अकाल पड़ा था कि बहुत गंभीर अकाल था बोलना चाहिए। और आगे हम पढ़ते हैं, तब यहूदा के बैतलहम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेशी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक था। हालेलुया। यहाँ पर कुछ वर्णन दिया गया है, आप देखेंगे रूत का किताब तो आपको ये बात समझ में आ गया होगा। ये रूत का जो टाइम है, ये टाइम उसी टाइम का टाइम है जब न्यायियों का टाइम था। हालेलुया। उस टाइम में एक बड़ा अकाल पड़ा। उस अकाल में यहूदा के जो बैतलहम का एक जो व्यक्ति था, उसका नाम एलीमेलेक था। एलीमेलेक क्या किया, अपनी पत्नी और अपने दोनों बच्चों को लेके क्या किया, मोआब के देश में जाने के लिए तैयार हुआ। हालेलुया। सोच के देखो, ये जो व्यक्ति था, जब ये लोग प्रतिज्ञा के देश में यहाँ पर हैं, परमेश्वर जो है इनको प्रतिज्ञा के देश में लेके आया, है ना। और ये जो एलीमेलेक है, इसने एक कदम उठाया।
कदम उठाते सार क्या हुआ आप देख सकते हैं यहाँ पर। आगे मैं पढ़ता हूं, इसमें आप देख सकते हैं उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नौमी था। उसके दो बेटे के नाम महलोन और किलियोन थे। ये एप्राती थे, अर्थात यहूदा के बेतलहम के रहने वाले थे। वो मोआब के देश में आकर वहां रहे और नाओमी का पति एलीमेलेक मर गया। हालेलुया। यहां पर आप देख सकते हैं तुरंत एक प्रतिक्रिया हुआ। ये जो एलीमेलेक था, एलीमेलेक ने क्या किया, एक कदम उठाया। यहां क्या, इस देश में अकाल पड़ गया था। कौन सा देश में? बेतलहम में। हालेलुया। तो इसने एक कदम उठाया। एक कदम क्या उठाया कि भाई मैं अपने परिवार को क्या करता हूं, लेके जाता हूं। कहां पर? मोआब देश में। और वो मोआब देश में गया और वहां रहने लगा। और रहने लगा तो क्या हो गया, थोड़ा दिन रहा, मर गया। हालेलुया। तो ये जो व्यक्ति था एलीमेलेक, ये अकाल से बच के जीने के लिए मोआब में गया था। हालेलुया। अकाल से बच के मैं रहूंगा करके ये एलीमेलेक जो व्यक्ति था, ये मोआब देश में जाके रहने लगा। हालेलुया। ये अपने दृष्टिकोण से सोचा कि ये जो समस्या का मैं समाधान कैसे करूं, इस समस्या से मैं कैसे निपटूं करके उसने एक अपना दिमाग लगाया। उस समस्या से लड़ने के लिए उसने क्या किया, मनुष्यों के रीति, मनुष्यों के बुद्धि से सोच के एक दिमाग लगाया। उसने बोला कि मैं एक काम करता हूं, इस देश में तो अकाल है, मैं चला जाता हूं कहां पर? मोआब देश में। वहां मैं जीवित रहूंगा, वहां मैं खाऊंगा पीऊंगा, वहां मेरा परिवार बढ़ता चले जाएगा। यहां पर तो मैं मर रहा हूं। हालेलुया। लेकिन आप देखते हैं वो मनुष्य का बुद्धि का यूज करके वो क्या किया, जब वहां अकाल पड़ा, उसने किसी भी तरीके से परमेश्वर के दृष्टिकोण से कुछ चीज को सोचना नहीं चाहा। वो क्या किया, तुरंत मुंह उठा के मोआब चला गया। मोआब जाने के बाद आप देखते हैं कि कुछ दिन के बाद उसका क्या हो जा रहा है, मृत्यु हो जा रहा है। हालेलुया। सोच कुछ और है, हो कुछ और रहा है। हालेलुया। आज जो है 90% लोगों के जीवन में हो यही रहा है। वो सोच के कुछ और जाते हैं, हो कुछ और जाता है। उन लोग सोचते हैं कि मैं ऐसा कुछ करने जा रहा हूं, लेकिन उनके साथ वैसा कुछ हो जाता है। उन लोग सोचते हैं कि मैं ये करने जा रहा हूं, और वो जब करते हैं तो वहां पर बी हो जाता है। हालेलुया। यही सब चीजों से लोग क्या है, अपने जीवन में परेशान है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन जो है ना, क्लियर तौर पे बोलता है कि मनुष्य की दृष्टि में जो महान चीज है, परमेश्वर की दृष्टि में वो घृणित है। हालेलुया। आप कहीं सोच के देखिए कि आप अपने दृष्टिकोण से कुछ ऐसा महान काम तो नहीं कर रहे जो परमेश्वर की दृष्टिकोण से घृणित है। हालेलुया। ये जो एलीमेलेक था, वो एक महान काम करने को निकल चुका था। हालेलुया। लेकिन वो काम क्या था, उसको मृत्यु की ओर लेके चला गया। हालेलुया। हर काम को परमेश्वर के दृष्टिकोण से सोचना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ये जो देश था, इस देश में जो परमेश्वर जो देश उनको दिया, उस देश में इतना बड़ा अकाल आया तो आया क्यों? कारण क्या था? उस देश में अकाल के आने का कारण क्या था? अगर उसको हम अच्छे से देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि उस देश में परमेश्वर ने अकाल को भेजा ही क्यों था। हालेलुया। परमेश्वर का कार्य का हर चीज का क्या रहता है, कोई ना कोई वजह रहता है। हालेलुया। परमेश्वर वहां पर अकाल को भेजा। यस। कारण क्या था? कारण हमको न्यायियों की किताब में हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएगा। अगर आप न्यायियों का किताब अध्याय 2 को निकालेंगे तो आपको मैं बताता हूं कि उसमें क्या लिखा हुआ है। एक बार निकालेंगे। आप एक काम कीजिए, व्यवस्था विवरण का किताब को पहले निकालिए, फिर न्यायियों की किताब को हम पढ़ेंगे ना, तब समझ में आएगा परमेश्वर ने जो है ना क्या किया था। जब इनको कनान देश में लेके आया था तो परमेश्वर उनको क्या कहा था। व्यवस्था विवरण का किताब को एक बार देखते हैं। आप निकालिएगा व्यवस्था विवरण का किताब अध्याय 11, उसका पद 13 से मैं पढ़ रहा हूं, थोड़ा ध्यान से आप सुनिएगा।
और यदि तुम मेरी आज्ञाओं को जो आज मैं तुम्हें सुनाता हूं ध्यान से सुनकर अपने संपूर्ण मन और सारे प्राण के साथ अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम रखो और उसकी सेवा करते रहो, तो मैं तुम्हारे देश में बरसात के आदि और अंत दोनों समयों की वर्षा को अपने अपने समय पर क्या बरसाऊंगा, जिससे तू अपना अन्न, नया दाख मधु और टटका तेल संचय करेगा। और मैं तेरे पशुओं के लिए तेरे मैदान में घास उपजाऊंगा और तू पेट भर खाएगा और संतुष्ट रहेगा। इसीलिए अपने विषय में सावधान रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे मन धोखा खाए और तुम बहक कर दूसरे देवताओं की पूजा करने लगो और उनको दंडवत करने लगो, और यहोवा का कोप तुम पर भड़के, वह आकाश की वर्षा बंद कर दे और भूमि अपनी उपज न दे, और तुम उस उत्तम देश में जो यहोवा तुम्हें देता है शीघ्र नष्ट हो जाओ। हालेलुया। परमेश्वर जो है यहाँ पहले ही इनको क्या कर दिया था, व्यवस्था विवरण का जो किताब में यहाँ सारा चीज बता चुका था। परमेश्वर ने बताया था जब तू वहां जाएगा तो तू क्या क्या करेगा, अगर तू मेरे बताए अनुसार चलेगा तो वर्षा ही वर्षा होगा, सब चीज अच्छा होगा। और मेरे अनुसार तू नहीं करेगा, अन्य देवी देवताओं की तरफ भटकेगा तो क्या होगा, नष्ट हो जाएगा। तो ये लोग जो है जब यहां पर आए है ना कनान देश में, तब इन लोग क्या करने लगे। हालेलुया। आपको तो पता है न्यायियों का जो टाइम था वो कैसा टाइम था। उस समय ऐसा लिखा गया है, न्यायियों की किताब में आप पढ़ेंगे तो उसमें लिखा हुआ है कि उस समय मनुष्य के मन में जो अच्छा लगता था वो करता था। मतलब मनुष्य अपने मन का ही करता था, जो उसको अच्छा लगता था वैसा वो करता था, वैसे ही चाल वो चलता था। जब इन्होंने क्या है, जब कनान देश में इन लोग पहुंचे उसके बाद जो है, अब आप एक बार न्यायियों का किताब को निकालेंगे अध्याय 2, उसका 11वां पद से मैं पढ़ के आपको सुनाता हूं, थोड़ा ध्यान से आप इसको सुनिएगा। उसमें ऐसा लिखा है, इसीलिए इजरायलियों वह कहने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है और बाल नामक देवताओं की उपासना करने लगे। वे अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा को जो उन्हें मिस्र देश से निकाल लाया था त्याग कर पराये देवताओं अर्थात आसपास के लोगों के देवताओं की उपासना करने लगे और उन्हें दंडवत किया और यहोवा को रिस दिलाई। वो यहोवा को त्याग कर बाल देवताओं और अस्तारोत देवियों की उपासना करने लगे। इसीलिए यहोवा का कोप इजरायलियों पर भड़क उठा और उसने उनको लुटेरों के हाथ में कर दिया जो उन्हें लूटने लगे, और उसने उनको चारों ओर के शत्रुओं के अधीन कर दिया और वे फिर उनके शत्रुओं के सामने ठहर न सके। जहां कहीं वे बाहर जाते वहां यहोवा का हाथ उनकी बुराई में लगा रहता था, जैसे यहोवा ने उनसे कहा। हालेलुया। सोच के देखो परमेश्वर इनको क्या समझा के भेजा था और उन लोग क्या करने लगे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का वचन अटल है। परमेश्वर उनको बता के भेजा था कि तुमको क्या करना है, उन लोग कर क्या रहे थे। हालेलुया। परमेश्वर जो बताया है वो करना है। हालेलुया। आप परमेश्वर जो बताया है वो अगर नहीं कर रहे हैं तो परमेश्वर जो बताया है वो आपके साथ करेगा वो, क्योंकि परमेश्वर जो बताता है कि अगर मैं ये आपको बता रहा हूं इसको नहीं करना है, अगर तुम करोगे तो मैं ये करूंगा, पहले ही बता देता है वो। अचानक से आप पे कोई ऐसा प्रॉब्लम जो है या अचानक से ऐसा कुछ नहीं होता है। यहां पर परमेश्वर पहले ही बता दिया कि अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। हालेलुया। अगर तुम मैं जैसे बता रहा हूं वैसा करोगे तो वर्षा मिलेगा, अच्छा अन्न उपजेगा, सब चीज बढ़िया होगा। हालेलुया। लेकिन इन लोग जब इस देश में आए तो इन लोग ऐसा कुछ करने नहीं लगे। इन लोग मनुष्य के बुद्धि से चलने लगे, अपने मन मुताबिक इन लोग चलने लगे। हालेलुया। तो उस देश में एक बड़ा अकाल आया। हालेलुया। परमेश्वर जो है वहां अकाल को क्यों लाया, उसके वचन के अकॉर्डिंग वहां पर अकाल आया। अकाल इसलिए आया ताकि वो उनको क्या करे, सिखा पाए।
ताकि वो जो गलत कर रहे थे वो गलत ना करके उन लोग सही जो है दृष्टिकोण को देखे, परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखे कि उन लोग गलत कर रहे हैं। उन लोग मनुष्यों के दृष्टिकोण को देख के, वहां आसपास के लोगों को देख के, उनके दृष्टिकोण से देख के सारा चीज को कर रहे थे। परमेश्वर ने क्या किया, वहां अकाल को लेके आया ताकि वो समझ पाए कि परमेश्वर का दृष्टिकोण क्या है। हालेलुया। आज जो है कई बार ज्यादातर मैक्सिमम लोग जो है अकाल में पड़े हुए हैं, इसका मतलब विपत्ति में पड़े हुए हैं। उसका कारण यही रहता है, हम मनुष्यों का देखा देखी करते हैं, संसार का देखा देखी करते हैं। हम वो काम को करते हैं जो बाकी सब महान लोग कर रहे हैं। अरे ये महान लोग भी कर रहे, हम भी कर लेते हैं। हालेलुया। लेकिन आपको वही काम करना है जो परमेश्वर के दृष्टिकोण में क्या है, भला है। मनुष्य के दृष्टिकोण में जो महान काम होते हैं ना, परमेश्वर के दृष्टिकोण में वो घृणित काम होते हैं। हालेलुया। आप परमेश्वर के दृष्टिकोण को देखना चालू कीजिए, परमेश्वर के दृष्टिकोण को सोचना चालू कीजिए कि परमेश्वर का दृष्टिकोण क्या है, क्या प्रतिक्रिया होगा उसका। हालेलुया। और यहाँ पर आप देखिए जो एलीमेलेक था, एलीमेलेक यहाँ पर परमेश्वर ने क्या किया, वो जितने भी जो यहूदी लोग थे और जितने भी वो इजरायली जो लोग थे, उनको परमेश्वर ने क्या किया, एक तरह का दंड दिया। क्यों दंड दिया? ताकि वो सुधर पाए, उनको सुधरने का मौका दिया कि इस तरीके से तब वो परमेश्वर को याद करेंगे, जानेंगे कि मैंने क्या बोला था करके। लेकिन ये जो एलीमेलेक था, इसने क्या किया, मनुष्य के बुद्धि से काम करना चालू कर दिया। हालेलुया। एलीमेलेक ने तुरंत दिमाग लगाया। अब सोच के देखो, आप अपने बच्चे को, जब आपका बच्चा गलती करता है तो आप क्या करते हैं, सजा देते हैं। आप उसको क्या करेंगे, सजा देंगे। लेकिन आपको पता है कि उसको कितना सजा देना है। आप एकदम उसको वैसा सजा, तो मतलब इतना आपको पता है कि आप किस हद तक उसको सजा दे सकते हैं। आपके बच्चे जब गलती करेंगे ना, तो उनको सजा देना जरूरी है। लेकिन अगर मान के चलिए कोई बच्चा ऐसा है जो सजा नहीं लेने के लिए घर छोड़ के भाग गया, तब क्या होगा? हालेलुया। अगर कोई घर छोड़ के भाग गया तब क्या होगा? यहां पर सेम कंडीशन जो था ना, एलीमेलेक का था। मनुष्य के दृष्टिकोण से सोचकर, हालेलुया, वो मोआब देश में चले गया। मोआब जो देश था वो दुश्मनों का देश। परमेश्वर की दृष्टिकोण से बिल्कुल भी सोचने का उसने सोचा नहीं कि मैं क्यों जाऊं वहां पर करके। उसने सोचा यहां खाना नहीं मिल रहा, यहां मैं जीवित नहीं रहूंगा, मैं क्या करता हूं, मैं चले जाता हूं मोआब देश में। मोआब देश में कोई अकाल नहीं है, वहां रहूंगा, वहां खाऊंगा पीऊंगा, फलवंत रहूंगा, मेरा परिवार सब बढ़ेगा वहां पर। हालेलुया। लेकिन उसको पता नहीं था कि मोआब देश में जाने में परमेश्वर का दृष्टिकोण क्या था। उसने पता ही नहीं किया कि मैं मोआब देश अगर जा रहा हूं, ठीक है जा रहा हूं, लेकिन वहां पर परमेश्वर का क्या दृष्टिकोण है। हालेलुया। अगर आप बाइबल को निकाल के पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। आप एक बार निकाल के देखिएगा। हालेलुया। आप निकालिए व्यवस्था विवरण का किताब को, निकालिए अध्याय 23। व्यवस्था विवरण का किताब अध्याय 23 पद 3 को मैं पढ़ रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या लिखता है, कोई अम्मोनी या मोआबी यहोवा के सभा में ना आने पाए, उसकी 10वीं पीढ़ी तक का कोई यहोवा के सभा में कभी ना आने पाए। इस कारण से कि जब तुम मिस्र देश से निकल कर आते थे, तब उन्होंने अन्न जल लेकर मार्ग में तुमसे भेंट नहीं की, और यह भी कि उन्होंने अर्मने के देश में पतोर नगर वाले बोर के पुत्र विलाम को तुझे शाप देने के लिए दक्षिणा दी। परंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने बिलाम की न सुनी, किंतु तेरे परमेश्वर यहोवा ने तेरे निमित्त उनको शाप को आशीष में बदल दिया, इसलिए कि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे प्रेम रखता था। तू जीवन भर उनका कुशल और भलाई कभी ना चाहना। हालेलुया। परमेश्वर का क्या दृष्टिकोण था, एलीमेलेक ने देखा ही नहीं, जानने का कोशिश ही नहीं किया।
जिस तरीके से एलीमेलेक जो है, इसको पता ही नहीं था कि परमेश्वर का दृष्टिकोण क्या है कि मैं मोआब देश जाऊं। आज कई लोग मुंह उठा के मोआब देश चले जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है, वो चीज को करने के लिए तैयार हो जाते हैं जिसमें परमेश्वर का दृष्टिकोण नेगेटिव है। हालेलुया। इस एलीमेलेक को ये बात पता ही नहीं था, क्योंकि उसने परमेश्वर की दृष्टिकोण से ना तो सोचना चाहा, ना जानना चाहा। वो सिर्फ मनुष्य के दृष्टिकोण से उठा के देखा कि यहां पर अकाल नहीं है, मेरे को यहां चले जाना चाहिए। हालेलुया। और वो देखिए उसको कितना हानि पहुंचा। हालेलुया। वो जो है परमेश्वर की दृष्टिकोण से नहीं सोच पाने के कारण, हालेलुया, वहां उस देश में गया, जीवित रहने के लिए गया, लेकिन उस देश में वो जाते ही मर गया। कारण क्या था? परमेश्वर ने बताया था कि कभी जो है मोआबी लोग के साथ कोई लेना देना मत रखना। ये जो मोआबी लोग हैं ना, इनको कभी भी ना, इनके साथ कोई लेना देना तेरे को नहीं रखना है। ये परमेश्वर का दृष्टिकोण था। लेकिन यहाँ पर जो है एलीमेलेक जो था, हालेलुया, ये मनुष्य का दृष्टिकोण को अपना लगाया और चले गया मोआब देश में। क्या हुआ? सोच के गया था वहां पर खा पी के, यहां तो अकाल है, वहां खा पी के रहूंगा। हालेलुया। लेकिन हुआ क्या? क्या वो जीवित रहा? मर गया। आज बहुत सारे लोग जो है परमेश्वर के दृष्टिकोण को जानना ही नहीं चाहते। आज लोग बहुत बिजी हैं, उनको परमेश्वर का दृष्टिकोण से कोई मतलब ही नहीं है। हालेलुया। आज यहाँ पर हम परमेश्वर की दृष्टिकोण को जानने के लिए यहाँ बैठे हैं। अगर आज आप इस बात को सुन रहे हैं, कहीं से भी आप सुन रहे हैं, हालेलुया, आप जरूर जानना चाहते हैं कि परमेश्वर का दृष्टिकोण क्या है। परमेश्वर आपको जरूर आशीषित करेगा। जो लोग परमेश्वर के दृष्टिकोण को जानना चाहते हैं, परमेश्वर उनको आशीषित करता है। जो लोग परमेश्वर के दृष्टिकोण को जान जाते हैं, वो लोग जीवित रहते हैं। जो लोग परमेश्वर के दृष्टिकोण पे चलते हैं, हालेलुया, फलवंत होते जाते हैं। हालेलुया। सोच के देखिए, यहाँ पर जो एलीमेलेक था, वो मनुष्य के दृष्टिकोण से मोआब देश में चला गया और मर गया। हालेलुया। आप सोच के देखिए, कष्ट में भी, हालेलुया, कष्ट में भी अगर आप परमेश्वर के दृष्टिकोण में हैं, कष्ट में भी, तब भी आप मरेंगे नहीं। अगर वो वहीं कनान देश में, उसी बैतलहम में रहता, कष्ट जरूर था लेकिन मरता नहीं। हालेलुया। लेकिन वो परमेश्वर की दृष्टिकोण से बाहर जाते ही क्या हो गया? मर गया। हो सकता है आज जो है आप तकलीफ में हो, लेकिन आप चेक करो कि इस तकलीफ में जो है आप परमेश्वर की दृष्टिकोण में तो हो कि नहीं। अगर आप परमेश्वर की दृष्टिकोण से हो तो आपको कोई छू नहीं पाएगा। अगर आप परमेश्वर की दृष्टिकोण से कष्ट भी सह रहे हो तो परमेश्वर आपको उस कष्ट से बाहर भी निकाल लेगा, आपका कोई हानि नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन अगर आप मनुष्य के महान दृष्टिकोण से भी अगर आप चल के कहीं जा रहे हैं, हालेलुया, आप सोच रहे हैं आप बच जाएंगे, आप जीवित रहेंगे, आप खाएंगे पिएंगे, आप अपने जीवन को अच्छा कर लेंगे, तो आप भी एलीमेलेक की तरह गलत सोच रहे हैं। आप जो है जीने के लिए जा रहे हैं, पर अपना मौत का फरमान वहीं पर लेके जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है परमेश्वर का दृष्टिकोण है क्या। आज मैक्सिमम लोग जो है परेशान इसलिए हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि परमेश्वर का दृष्टिकोण है क्या, परमेश्वर क्या सोच रखता है। आज जो आप जिस जिस चीज में आप फंसे हुए हैं, परमेश्वर का दृष्टिकोण क्या है उस चीज में, आप पता करो। हालेलुया। आज दुनिया सोई हुई है। आज लोगों को मतलब नहीं है कि परमेश्वर इस विषय में क्या बोलता है करके। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। हालेलुया। सोच के देखिए, भले समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन हम परमेश्वर के दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो समस्या में भी हमारा जो जीवन अच्छा रहेगा। हालेलुया। यहाँ पर ये जो एलीमेलेक, तो सिर्फ ये नहीं कि वो मोआब देश गया, उसके अलावा भी और भी बहुत बड़ा बड़ा काम किया। वहां जाते ही क्या किया? अपने बेटों का शादी करवा दिया वहां पर। और शादी किससे कराया? वहां पर भी इसने परमेश्वर के दृष्टिकोण को सोचना और देखना नहीं चाहा। हालेलुया। आप सोच के देखिए, परमेश्वर का दृष्टिकोण क्या था, क्या बोला था परमेश्वर।
हालेलुया। उसको कोई मतलब नहीं था, उसने कुछ जानना नहीं चाहा। हालेलुया। आप निकालिए एक बार, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। आप एक बार निकालिए, व्यवस्था विवरण का किताब को निकालेंगे, उसका अध्याय 7 को निकालेंगे। व्यवस्था विवरण अध्याय 7 को निकालेंगे, पद 1 से मैं पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश के जिसके जिसके अधिकारी होने के लिए तू जाने पर पहुंचाए, और तेरे सामने से हित्ती, गिरगोशी, एमोरी, कन्नानी, परिज्जी, हिब्बी और यबूशी नामक बहुत से जातियों को, अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी सातों जातियों को निकाल दे, और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे, और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे न वाचा बांधना और न उन पर दया करना, और न उनसे ब्याह शादी करना, ना ही उनकी बेटी अपने बेटे को ब्याह देना, और ना उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह देना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना कराएंगी, और इस कारण यहोवा का कोप तुझ पर भड़क उठेगा और वह तेरा शीघ्र सत्यानाश कर डालेगा। हालेलुया। यहां परमेश्वर का दृष्टिकोण क्या था, उसको पता ही नहीं था। हालेलुया। परमेश्वर का दृष्टिकोण क्या था, उसको मालूम ही नहीं था। वो तो अपना मोआब देश गया तो गया, साथ में अपने बच्चों का शादी भी वहां पर करा दिया। हालेलुया। परमेश्वर के दृष्टिकोण को खोजिए, क्या बोलता है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर जो बताया है उसके अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं कि नहीं चल रहा हूं। और वो जैसी शादी कराया, वो मर तो खुद भी गया, उसके कुछ दिन के बाद उसके दोनों बेटे भी मर गए। हालेलुया। आज बहुत से लोग जो है ना अपने जीवन में परेशान हैं। बहुत से लोग जो है ना अपने जीवन को जो है ना और भी खराब करते जा रहे हैं, और उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं तो सब महान काम कर रहा हूं, मैं तो अपने जीवन को और अच्छा करने के लिए कर रहा हूं, मैं अपनी पूरी ताकत लगा दे रहा हूं, मैं तो ये कर रहा हूं, मैं तो बी कर रहा हूं, मैं तो सी भी कर डाला हूं, सब चीज कर डाला हूं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। हालेलुया। आपको एक बार परमेश्वर के दृष्टिकोण को देखने की जरूरत है। आप जो काम कर रहे हैं, क्या आप परमेश्वर के दृष्टिकोण से कुछ काम को कर रहे हैं कि मनुष्य के दृष्टिकोण से कोई काम को कर रहे हैं। हालेलुया। चॉइस आपके हाथ में है। हालेलुया। परमेश्वर ने एलीमेलेक को भी रोका नहीं कि तू मत जा मोआब देश। चॉइस आपके हाथ में है। हालेलुया। परमेश्वर ने आके एलीमेलेक को ये सब वचन नहीं बताया, लेकिन एलीमेलेक के पास वो वचन था। हालेलुया। लेकिन उसने परमेश्वर के दृष्टिकोण से देखना ही नहीं चाहा। आज संसार में बहुत सारे लोग परमेश्वर के दृष्टिकोण से कुछ सोचना नहीं चाहते हैं। हालेलुया। अगर आज आप कहीं फंसे हैं, आपके जीवन में कुछ ऐसा समय आ चुका है, एक बार परमेश्वर के दृष्टिकोण पे भी ध्यान लगा के देखिए। हो सकता है आप वहां से बाहर निकल जाएं। कारण क्या है, वो परमेश्वर न्यायी तो है ही, लेकिन वो परमेश्वर दयालु भी है। वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो आपको जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है, वो आपको क्षमा करने वाला परमेश्वर है, आपको गर्त से निकालने वाला परमेश्वर है, आपको गड्ढे से निकाल के उठाने वाला परमेश्वर है, वो मरे को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज समय है, अगर आप कहीं से भी इस बात को सुन रहे हैं, परमेश्वर आपको जरूर आशीषित करेगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। अनुग्रहकारी दयालु यीशु मसीह, दया कर मेरे खुदा।
परमेश्वर पिता, जो भी लोग मेरे खुदावन परमेश्वर पिता, जो पिता तेरे दृष्टिकोण को नहीं जानना चाहते मेरे खुदा, आज उनके हृदय में काम कर पिता, कि पिता तेरे दृष्टिकोण से पिता सोचना चालू कर पाए मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। तूने हमारे हृदय में पिता परमेश्वर अपने वचन को लिख के रख छोड़ा है मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। तुझको जो भावता है वैसा हम कर पाए मेरे खुदावन परमेश्वर पिता। हमारे जीवन में और कुछ नहीं मेरे खुदा, तू मेरे खुदावन और कुछ भी नहीं पिता, तेरी महिमा और कुछ भी नहीं मेरे परमेश्वर। तेरा धन्यवाद देता हूँ पिता, आज के इस प्रार्थना मीटिंग को पिता तेरे हाथ में देते हुए प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया।